बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। ये गांव अपने शांत वातावरण, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और नीले आसमान के लिए मशहूर था। लेकिन शाम ढलते ही गांव में अजीब सी बेचैनी छा जाती। गांव वाले कहते, सूरज ढलने के बाद पहाड़ी के मोड़ पर मत जाना, वहाँ कोई है। लेकिन बच्चों को इस बात पर हंसी आती, कौन सा भूत होगा। पर सच ये था कि कई बार गांव वालों ने रात में उस मोड़ पर एक छोटी सी लकड़ी की दुकान देखी थी, जहां से भाप उठते गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू आती। एक दिन किशन नाम का लड़का अपने दोस्तों को बोला, चलो यार, आज देखते हैं कौन है वो, हम डरने वाले नहीं। सबने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन जैसे ही धुएं से महकती वो दुकान नजर आई, उनके पैरों में कंपकंपी दौड़ गई। लकड़ी की स्टॉल पर बैठी थी एक औरत, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी काली, होंठ नीले। उसके हाथ में बांस की टोकरी थी जिसमें ढेर सारे भाप वाले मोमोज रखे थे। औरत धीरे से बोली, आओ बच्चों, गरम गरम मोमोज खाओ, सस्ती कीमत में, बस 1 रुपया। बच्चे भाग खड़े हुए। गांव लौटकर उन्होंने बताया, सच में वहां चुड़ैल बैठी है, मोमोज बेचती है। धीरे धीरे गांव भर में चर्चा फैल गई। लोग कहते, वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं, जिसके मोमोज खाओ वो फिर कभी गांव लौटकर नहीं दिखता। कहते हैं पिछले महीने 2 चरवाहे उसी मोड़ पर गए थे। उन्होंने सोचा, चलो मोमोज खा क्या देखते हैं। फिर कभी कोई उन्हें नहीं देख पाया। बुजुर्ग लोग मानते थे कि वो चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की आत्माएं खाती है। मोमोज उसके जाल का हिस्सा थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी, रूपा। गरीब घर की थी, लेकिन मेहनती और सीधी साधी। उसके पिता बीमार रहते और माँ लोगों के घरों में काम करती। रूपा खुद भी खेतों में मजदूरी करती थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, खासकर मोमोज। गांव में जब बच्चों ने चुड़ैल वाली बात बताई तो रूपा की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। अगर सचमुच कोई औरत मोमोज बेच रही है तो शायद वो चुड़ैल नहीं होगी। हो सकता है वो भूखी गरीब हो और अपना गुजारा कर रही हो। गांव वाले हंस पड़े, अरे पगली, तू नहीं जानती, जिसने उसके मोमोज खाए वो फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन रूपा ने ठान लिया कि एक दिन वो खुद वहां जाकर सच्चाई पता करेगी। एक शाम रूपा ने माँ से झूठ बोला, मैं नदी से पानी लेने जा रही हूँ। लेकिन वो सीधे पहाड़ी मोड़ पर पहुंच गई। वहां सचमुच वो दुकान थी। भाप उठ रही थी, हल्की हल्की खुशबू, और वही बूढ़ी औरत। औरत ने देखा और मुस्कुराई, आ गई बेटी, बैठो, लो गरम मोमोज खाओ। रूपा का दिल धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से एक प्लेट ली। भाप उठते मुलायम मोमोज मानो पहाड़ की ठंडी हवा में गर्माहट घोल रहे हों। उसने पहला निवाला लिया और हैरानी, मोमोज बेहद स्वादिष्ट थे। कोई डर, कोई जहर, कुछ भी नहीं। रूपा बोली, माँ, आपके हाथ के मोमोज तो बहुत लाजवाब हैं। औरत की आंखों में आंसू भर आए। बेटी, तुमने मुझे माँ कहा, बहुत सालों बाद किसी ने मुझे इंसान समझा है। औरत ने अपनी असली कहानी सुनाई। उसका नाम था लाची। वो कभी इस गांव की ही औरत थी। बहुत अच्छे से मोमोज बनाती थी। उसका सपना था कि गांव में एक दुकान खोले और सबको खिलाए। लेकिन गांव वालों ने कहा, औरत होकर दुकान चलाएगी, ये अशुभ है। गांव के ठाकुर ने उसे ताने मारे और मना कर दिया। पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे वो अकेली हो गई। एक दिन उसने जिद में आकर रात में दुकान खोली, लेकिन ठाकुर ने झूठा आरोप लगाया कि उसके खाने में जहर है। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर पीट पीट कर पहाड़ के उस मोड़ पर छोड़ दिया। वहीं उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है, भटकी हुई आत्मा जिसने इंसाफ नहीं पाया। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मैं गांव वालों को बताऊंगी कि आप चुड़ैल नहीं हैं, बल्कि एक बेगुनाह स्त्री हैं। लाची हंसती, बेटी, कोई विश्वास नहीं करेगा, सब मुझे चुड़ैल मानते हैं। रूपा ने जिद की, तो फिर मैं खुद आपके नाम से मोमोज की दुकान खोलूंगी। अगले दिन रूपा ने गांव के चौपाल में जाकर कहा, लाची चुड़ैल नहीं, वो बेगुनाह है, मैंने उसके मोमोज खाए हैं। गांव वाले गुस्से में बोले, पागल हो गई है क्या, चुड़ैल से मिली हुई है। लेकिन रूपा डटी रही। उसने घर घर जाकर लोगों को समझाया, आओ मेरे हाथ के मोमोज खाकर देखो, मैं लाची माँ की रेसिपी से बना रही हूँ। धीरे धीरे बच्चे, औरतें, बूढ़े सब उसकी दुकान आने लगे।
सबको वो मोमोज बहुत पसंद आए। गांव में चर्चा फैल गई। रूपा ने लाछी चुड़ैल की आत्मा को शांति दिला दी। गांव का ठाकुर, जिसने लाछी को झूठा फंसाया था, ये सब देखकर डर गया। वो सोचने लगा, अगर सबको सच पता चल गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। उसने रूपा की दुकान बंद करवाने की कोशिश की, कभी बदमाश भेजे, कभी पुलिस बुलवाई, लेकिन लोग अब रूपा के साथ खड़े हो गए। रूपा बोली, ये दुकान लाछी माँ की इज्जत है, कोई इसे बंद नहीं कर सकता। एक रात लाछी की आत्मा रूपा के सपने में आई। उसने कहा, बेटी, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। रूपा रो पड़ी, माँ मत जाओ। लाछी मुस्कुराई, नहीं बेटी, अब मुझे कोई दर्द नहीं। जब जब लोग मेरे हाथ के मोमोज खाएंगे, मुझे शांति मिलेगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा धुंध में बदल गई और आसमान की ओर उड़ गई। गांव में अब रोज शाम को लाछी मोमोज सेंटर के सामने भीड़ लगी रहती। लोग कहते, ये सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि इंसाफ की निशानी है। रूपा की मेहनत रंग लाई। उसके पिता का इलाज हुआ, माँ ने मेहनत छोड़ दी। रूपा ने गांव के और गरीब बच्चों को भी काम पर रखा, ताकि वो कमा सकें। और हर बार जब दुकान से भाप उठती, तो सबको लगता लाछी माँ की आत्मा भी वही मुस्कुरा रही है। कहते हैं, भैरवपुर के लोग आज भी मानते हैं कि मोमोज बेचने वाली चुड़ैल कोई डरावनी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक माँ थी, जिसके सपनों को लोगों ने रौंद दिया। और जिसने उसकी इज्जत लौटाई, वो थी एक गरीब लड़की की हिम्मत और सच्चाई। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।